अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। और क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या करेगा? इट विल इन्हेंस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फेगोसिटिक सेल्स टू क्लियर माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ 20 प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये प्रोटीन्स क्या करेंगी? दे विल कॉम्प्लीमेंट द इम्यून सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं दीज प्रोटीन्स विल ऑगमेंट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नाउ ये जो सीरीज ऑफ प्रोटीन्स हैं इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट होती हैं। लिवर सेल इन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। ये प्रोटीन्स हर टाइम प्रेजेंट होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, प्रो इंजाइम के फॉर्म में होती है इनएक्टिव इंजाइम। जब कोई इन्फ्लेमेशन आए तब ये एक्टिव होती हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और एक्टिव होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स। सपोज बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्स में ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव होंगी। These proteins complement immune system. Complement activation pathways. हमारे पास 3 pathways हैं। पहला pathway है classical pathway, second है alternative pathway और third है lectin pathway. Classical pathway कैसे एक्टिव होता है? इसका एक्टिवेटर क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ है, बैक्टीरिया एंटर हुआ है, बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन करती है जो कि इन एंटीजेंस के साथ बाइंड होता है। एंटीबॉडीज़ इन एंटीजेंस के साथ बाइंड होते हैं। एंटीजन में 2 पार्ट्स होते हैं, हैवी चेन्स हैं, 2 चेन्स हैं, एक हैवी चेन है, एक लाइट चेन है। एंटीजन में ये जो पोर्शन है वो FC रीजन है। FC रीजन जो है वो बाइंड होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ। अब जो बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ है, बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजेंस थे, बॉडी ने उस एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन की। एंटीबॉडीज़ ने जाके एंटीजेंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इसकी वजह से क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ जब बाइंड होंगी एंटीजेंस के साथ तब ये पाथवे एक्टिवेट होगा? IgG एंड IgM। हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं एंटीबॉडीज़, IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। लेकिन इनमें से जब IgG या IgM बाइंड होगी तब ये पाथवे एक्टिवेट होगा। इसमें से जो FC रिसेप्टर्स हैं, FC पार्ट जो है, FC पोर्शन है, इसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड होती हैं। तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड होंगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की वजह से सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे और उसकी वजह से ये इसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी किलिंग में इन्वॉल्व होगा, किलिंग ऑफ पैथोजन होगी। सेकेंड जो पाथवे है हमारे पास वो है अल्टरनेटिव पाथवे। पहला जो पाथवे था वो एंटीबॉडीज़ डिपेंडेंट था। अगर एंटीबॉडीज़ ना हो तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट नहीं हो सकता। अल्टरनेटिव पाथवे एंटीबॉडीज़ डिपेंडेंट नहीं है। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि बैक्टीरिया, सपोज हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होती है इन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से, इन एंडोटॉक्सिन्स के साथ बाइंड होगी। इसमें एंटीबॉडीज़ रोल प्ले नहीं करते। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो देर से बनती हैं क्योंकि बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया आता है तो उस स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन होती हैं। तो ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसेस में क्या होता है? फ़ौरन ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन एंडोटॉक्सिन्स के साथ बाइंड होती है। लास्ट जो पाथवे है हमारे पास, लास्ट पाथवे है लेक्टिन पाथवे। जिस तरह हमने अल्टरनेटिव पाथवे में देखा है कि जो बैक्टीरिया के सरफेस पे स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, सपोज एंडोटॉक्सिन्स हैं पैथोजन के सरफेस पे जो प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट होता है। इसी तरह लेक्टिन पाथवे में क्या होता है? बैक्टीरिया के सरफेस पे स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, मेनिन। ये बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये इन मेनिन्स के साथ मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन बाइंड होती है बॉडी में से। ये मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन क्या है? इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक लेक्टिन्स। लेक्टिन का टाइप है ये मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन्स। अब जब ये MBL मेनिन के साथ बाइंड होता है तब ये लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है। दिस इज मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन।
अब हम वन बाय वन इन पाथवेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में जो भी हमने पढ़ा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, बॉडी में एक एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है, उसके ऊपर एंटीजन्स हैं, उस एंटीजन्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? IgG या IgM में से कोई भी एंटीबॉडी हो सकती है। वो उस एंटीजन के साथ बाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है और ये पाथवे एक्टिवेट होता है। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं इस पाथवे में? C1 to C9 proteins, and the proteins in this pathway are named C1 to C9, C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8 and 9। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट कैसे होती हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती हैं। सपोज हमारे पास कोई भी प्रोटीन है, हम C4 प्रोटीन की एग्जांपल लेते हैं। C4 प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोएंजाइम है, ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब जब ये एक्टिवेट होगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी टू पार्ट्स में, C4A एंड C4B। C4B जो है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और आगे जो फर्दर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगी। इनमें से जो ये A पोर्शन है इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का, सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो A पोर्शन होता है वो स्मॉलर होता है और जो B पोर्शन है वो लार्जर होता है। When complement is activated, it is split into two parts. A part जो कि स्मॉलर है, B जो कि लार्जर है। एक्टिवेटर क्या है इसका? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ही ये एक्टिवेट होगा। एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? IgG एंड IgM। एक्टिवेशन जो है वो कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है? C1 to C9। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिवेशन आर एंजाइम्स दैट कैटलाइज द सब्सिक्वेंट स्टेप्स। अब हम क्लासिकल पाथवे के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट कैसे होता है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तब ये पाथवे एक्टिवेट होता है। सबसे पहले क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसके सरफेस पे जो एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड होगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड होंगी। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इनके साथ जब बाइंड होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। सबसे पहले कौन सी प्रोटीन बाइंड होगी? सबसे पहले C1 प्रोटीन बाइंड होगी। C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, Q, R एंड S। C1 प्रोटीन एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड होगी। पहले इनएक्टिव फॉर्म में थी, जब ये इस एक्टिवेटेड एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगी और उसका Q पोर्शन एक्टिवेट हो गया है C1 प्रोटीन का। अब C1 प्रोटीन्स नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी। ये किसको एक्टिवेट करेगी? C4 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी। अभी हमने देखा है कि जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स में, A पोर्शन और B पोर्शन। इसी तरह जब ये C1 प्रोटीन C4 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी टू पोर्शन में, A पोर्शन में एंड B पोर्शन में, C4A एंड C4B बनाएगी। अब जो ये C4B है, ये B वाला पोर्शन है C4 प्रोटीन का, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा C1 के साथ और ये एक्टिवेट करेगा C2 प्रोटीन को। सबसे पहले C1 ने C4 को एक्टिवेट किया। जब C4 को एक्टिवेट किया तो वो स्प्लिट होगी टू पोर्शन में, A पोर्शन, B पोर्शन। B पोर्शन जो है C4 का वो बाइंड होगा C1 के साथ, एक्टिवेट करेगा C2 प्रोटीन को और इसी तरह C2 भी दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, C2A एंड C2B। C2A C2B जब बन जाएगा तो अब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास C4B 2B। C4B 2B कॉम्प्लेक्स बना जिसको कहते हैं C3 कन्वर्टेस। C3 कन्वर्टेस क्या करेगी? वो C3 को कन्वर्ट कर देगी C3A एंड C3B, मतलब वो C3 को एक्टिवेट कर देगी। ये पोर्शन जो है वो C3 कन्वर्टेस है। C3 कन्वर्टेस C3 को एक्टिवेट करेगी और उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स बना लेगी C4B 2B 3B। ये है C5 कन्वर्टेस। अब जब C5 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी, C5 के बाद C6, C7, C8 और C9 प्रोटीन एक्टिवेट होगी और ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पोर्स क्रिएट करेगा बैक्टीरिया की सरफेस पे।
कोई भी प्रोटीन एक्टिवेट कैसे होती है, जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का देखा है, प्रोटीन का एक्टिव होने का यही तरीका है कि वो स्प्लिट हो जाता है 2 पोर्शंस में, ए पोर्शन में, बी पोर्शन में। बी पोर्शन बॉन्ड फॉर्म करता है और वो नेक्स्ट प्रोटीन को एक्टिव करता है। इस डायग्राम में जो बार शो किया हुआ है प्रोटीन के सरफेस पे, जो बार है, ये सरफेस से बार है, इसके सरफेस से बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव प्रोटीन है। क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ, उसके बाद C1 प्रोटीन जो है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस प्रोटीन के 3 पार्ट्स हैं, Q, R एंड S। जब ये कॉम्प्लेक्स बना है एंटीजन एंटीबॉडी का, दिस इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजन, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड हुई, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। अब जो इसमें ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये FC रीजन है। FC रीजन में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं, C1Q स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं इस FC रीजन पे। इसके साथ ये Q पोर्शन जो है वो बाइंड होगा C1 का और एक्टिवेट हो जाएगा। कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ यूज़ हो सकती हैं, IgG एंड IgM। ये है इसका C1 की डायग्राम है, C1 प्रोटीन की। IG4, IgA, IgE डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स। उनके FC पोर्शन में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसकी वजह से ये C1 प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेटेड C1 एक्ट्स ऑन C4 स्प्लिटिंग। अब जब C1 एक्टिवेट हो गया, वो किसको एक्टिवेट करेगी, C4 को स्प्लिट कर देगी इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, C4A एंड C4B। उसके बाद क्या होगा, ये C4B के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। C1 जो है प्रोटीन, उसने सबसे पहले C4 को एक्टिवेट किया, स्प्लिट कर दिया C4A और C4B में। C4B के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और किसको स्प्लिट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, C2 प्रोटीन को। C2 प्रोटीन को जब एक्टिवेट करेगा तो वो स्प्लिट हो जाएगी 2 पोर्शन में, C2A एंड C2B। अब ये क्या करेगा, C2B के साथ बाइंड होगा, C2B बाइंड्स टू C4B और वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको कहते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज जो है वो कन्वर्ट करेगा C3 को, एक्टिव करेगा C3 को और कन्वर्ट कर देगा, स्प्लिट कर देगा C3 को C3A एंड C3B। किसने किया, C4B टू B, दिस इज C3 कन्वर्टेज, कन्वर्ट करेगा C3 को C3A C3B। अब ये जो C3B है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा। ये जो C3 कन्वर्टेज है इसके साथ C3B बाइंड होगा और वो बनाएगा C5 कन्वर्टेज, स्प्लिट कर देगा C5 को C5A एंड C5B। इसी तरह C5B जो है वो बाइंड होगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा C6 को C7 को और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो फर्दर कॉम्प्लेक्स हैं वो एक्टिवेट करेंगे C8 को C9 को और ये बनाएंगे मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स और पोर्स क्रिएट करेंगे बैक्टीरिया को एंड विल रिजल्ट इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, MAC कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास एक C5B 6, 7, 8, 9। ये बाउंड होगा सेल के सरफेस के साथ, इट विल इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन और प्रोड्यूस करेगा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग होगी एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द लाइसिस ऑफ सेल और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, या जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसकी डेथ हो जाएगी। ओवरऑल व्यू है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स की वजह से C1 एक्टिवेट हुआ, C1 ने C4 को एक्टिवेट किया, C4 प्रोटीन ने C2 को एक्टिवेट किया, उसके बाद C3 कन्वर्टेज बना जिसकी वजह से C3 एक्टिवेट हुआ, उसके बाद C5 कन्वर्टेज बना और आगे जितनी भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं एक्टिवेट हुई, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स हुआ और उसकी वजह से उस फॉरेन पार्टिकल की डेथ हुई, उसकी किलिंग में इन्वॉल्व हुआ ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। सेकेंड जो पाथवे है हमारे पास वो है अल्टरनेटिव पाथवे। अभी हमने क्लासिकल पाथवे पढ़ा है जो कि एंटीबॉडीज़ डिपेंडेंट है, एंटीबॉडीज़ ना हो तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट नहीं हो सकता। जो दूसरा पाथवे है अल्टरनेटिव पाथवे, ये एंटीबॉडीज़ इंडिपेंडेंट है। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है कि एंटीजन जब आता है बॉडी में तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो तब जाके क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटर क्या क्या है इसके,
बैक्टीरियल LPS, सेल वॉल ऑफ सेम बैक्टीरिया, सम यीस्ट सेल्स, एग्रीगेटेड IgA, और एक फैक्टर होता है कोबरा वेनम फैक्टर। इसकी वजह से भी ये अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो सकता है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके? प्रोटीन्स यूज़ होती हैं C3 से C9 तक की जो प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये यूज़ होती हैं। फैक्टर B एंड फैक्टर D। C3b जो है, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स इन सीरम, इट विल कंबाइंस विथ फैक्टर B। ये जो C3b है वो फैक्टर B के साथ बाइंड होगा, कंबाइन होगा, और वो C3b कॉम्प्लेक्स एक बनाएगा, इसको कहते हैं C3 कन्वर्टेस। ये जो कन्वर्टेस है C3 कन्वर्टेस, वो कन्वर्ट करेगा C3 को C3a C3b में, C5 कन्वर्टेस बनाएगा, और C5 कन्वर्टेस जो है वो C5 को कन्वर्ट करेगा, और उसके साथ आगे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो बनाएंगी मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये एक्टिवेट कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ है बॉडी में, सपोज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी सरफेस पे एंटोटॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं। एंटोटॉक्सिन्स ग्राम नेगेटिव्स बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। अब जब ये फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ है, इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, एंडोथेलियल सेल्स श्रिंक होगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विल कम आउट, और ये एंटोटॉक्सिन्स के साथ बाइंड होगी। कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएगी और बाइंड होगी? C3। इस एंटोटॉक्सिन्स के साथ C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड होगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगी C3a एंड C3b। दिस इज C3a एंड दिस इज C3b। अब ये जो C3b है, ये फैक्टर B के साथ, B प्रोटीन के साथ बाइंड होगी। जब ये B प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी तो वो B प्रोटीन स्प्लिट हो जाएगी 2 प्रोटीन्स में, BA एंड BB। अब ये कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने C3b जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया है जो कि C3 कन्वर्टेस है। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया, दिस कॉम्प्लेक्स C3 कन्वर्टेस है। अब ये C3 को फर्दर एक्टिवेट करेगी, एक और C3 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी और बनाएगी, स्प्लिट कर देगी C3a एंड C3b। अब इसके साथ क्या बाइंड हो गया? C3b प्रोटीन बाइंड होगी और C3a स्प्लिट होगी। अब ये इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया है ये है C5 कन्वर्टेस। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये C5 कन्वर्टेस है, स्प्लिट करेगी C5 प्रोटीन को इनटू C5a C5b, और उसके बाद आगे प्रोटीन्स को, आगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगी और मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगी। सबसे पहले यहाँ डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, C3 है हमारे पास, C3 स्प्लिट हो गया, C3b C3a, C3b बाइंड होगी फैक्टर B के साथ विद द हेल्प ऑफ फैक्टर D। अब जब ये C3b इसके साथ बाइंड होगी तो वो स्प्लिट कर देगी फैक्टर B को, BB और BBA। कॉम्प्लेक्स बना लिया C3 कन्वर्टेस, कन्वर्ट कर देगी C3 को C3a और C3b, बाइंड होगी C3b के साथ फर्दर, और उसने जो कॉम्प्लेक्स बनाया ये है C5 कन्वर्टेस। C5 कन्वर्टेस ये जो है स्प्लिट करेगा फर्दर C5 प्रोटीन को, दिस इज C5 प्रोटीन, C5a C5b, और ये बनाएगा मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, और जो फॉरेन पार्टिकल आया है उसकी किलिंग में इन्वॉल्व होगा। अल्टरनेटिव पाथवे requires no specific recognition of antigen in order to cause activation. एक्टिवेशन कैसे होती है? Spontaneous conversion from C3 to C3b occurs in body. सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन के साथ C3 बाइंड होगी, C3b जब बाइंड होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट होगी तो स्प्लिट हो जाएगी इंटू C3a एंड C3b। C3b बाइंड हो जाएगी उस एंडोटॉक्सिन्स के साथ। नॉर्मली क्या होता है, C3b शॉर्ट लिव्ड होती है और क्विकली इनएक्टिवेट होती है, लेकिन बैक्टीरिया के सरफेस पे वो सरफेस प्रोटीन्स नहीं होते जिनकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाए, तो C3b उनके सरफेस के साथ बाइंड रहती है और एक्टिव रहती है। एम्प्लीफिकेशन, फैक्टर B जो है वो उस C3b के साथ बाइंड होगा, जो कि बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स के साथ बाइंड है C3b, उसके साथ फैक्टर B बाइंड होगा।
फैक्टर बी इज देन क्लीव्ड बाय फैक्टर डी इंटू बी ए एंड बी बी। अब ये हमारे पास क्या बन गया, C3B रिमेन्स विच एक्ट्स एज C3 कन्वर्टेज। अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है ये है C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज कन्वर्ट कर देगा C3 को C3A C3B। C3B अब इसके साथ इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा, बना लेगा C5 कन्वर्टेज। ठीक है, अब हमने ये जो पढ़ा है C3B, ये कॉम्प्लेक्स बन गया C3B BB C3B, ये कॉम्प्लेक्स बन गया है विच एक्ट्स एज अ C5 कन्वर्टेज। अटैक C5 क्लीव हो जाएगा C5A और C5B में, C5A और C5B में कन्वर्ट हो गया। C5 कन्वर्टेज ने C5 प्रोटीन पे एक्ट किया है और स्प्लिट कर दिया है इसको C5A और C5B में। अब क्या करेगा C5B देन स्टार्ट्स द असेंबली ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और ये इसके डायग्राम है। माइक्रोब्स के साथ बाइंड होगा, C3 कन्वर्ट हो गया C3A C3B, फैक्टर B बाइंड होगा और वो क्या बना लेगा, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। लास्ट पाथवे है हमारे पास लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में क्या होता है, इसका एक्टिवेटर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन इन्वेडर्स। इस पाथवे में क्या होता है कि बैक्टीरिया के सरफेस पे स्पेशल कंपोनेंट होता है, उसको कहते हैं मेनिन। अब ये जो कंपोनेंट है बैक्टीरिया के सरफेस पे, स्पेशल कंपोनेंट है, इसकी वजह से ये लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है। जिस तरह हमने अल्टरनेटिव पाथवे में पढ़ा था कि सपोज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, उन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उन एंडोटॉक्सिन्स के साथ जाके बाइंड होती है। बिल्कुल इसी तरह लेक्टिन पाथवे में है कि बैक्टीरिया के सरफेस पे स्पेशल कंपोनेंट है मेनिन, और इसकी वजह से लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है। मेनिन क्या है, बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट है, MBL होस्ट सेल से स्क्रीट होगा और वो बाइंड होगा मेनिन के साथ। MBL क्या है, मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेक्टिन्स। MBL क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेक्टिन और ये बाइंड होगा मेनिन के साथ। जब ये MBL बाइंड होगा मेनिन के साथ तो वो एक्टिवेट कर देगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को। अब ये जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा तो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसके सरफेस के साथ बाइंड होंगे और एक्टिवेट होंगे, C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, C4B बाइंड होगा इसके सरफेस के साथ, मेनिन के सरफेस के साथ, जो बैक्टीरिया के सरफेस पे है स्पेशल कंपोनेंट। उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा C2 को और वो C2B के साथ बाइंड हो जाएगा। C4B और C2B कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जो कि है C3 कन्वर्टेज, जो भी हमने क्लासिकल पाथवे में पढ़ा था। C4B C2B इज़ अ C3 कन्वर्टेज, वो C3 को कन्वर्ट कर देगा और वो बना लेगा C5 कन्वर्टेज। और इसी तरह आगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे और वो बनाएंगे मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, C2 से C9। अब ये है MASP। MASP क्या है, मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन एक्टिवेटेड सीरीन प्रोटीएस। ओके, MBL जो है, जो बाइंड होगा मेनिन के साथ, वो क्या करेगा, इट विल रिकॉग्नाइज द कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स थ्रू इट्स कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्नाइजिंग डोमेन्स। CRD की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड होगा मेनिन के साथ और क्या करेगा, एंड देन इट कैन इंटरेक्ट विद एन एंजाइम कार्ड MBL एक्टिवेटेड सीरीन प्रोटीएस MASP। अब हम लेक्टिन पाथवे को डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कोई माइक्रोब एंटर होगा बॉडी में, उस माइक्रोब के सरफेस पे मेनिन प्रेजेंट होगा, स्पेशल कंपोनेंट मेनिन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले माइक्रोब एंटर हुआ है बॉडी में, उसके सरफेस पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मेनूस। अब जब इसके सरफेस पे ये मेनिन प्रेजेंट है तो उसके साथ MBL मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन्स बाइंड होंगे, CRD की मदद से रिकॉग्नाइज करेंगे उस कार्बोहाइड्रेट्स को और वो बाइंड होंगे उन मेनिन्स के साथ। ये है MBL, these बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ लेक्टिन्स। ये बाइंड होंगे मेनिन के साथ और वो एक्टिवेट करेंगे दो प्रोटीन्स को। कौन कौन से प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, एक तो एक्टिवेट करेंगे C4 को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C4 को, एक एक्टिवेट करेंगे C2 प्रोटीन को।
अब जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो अभी हमने जो पढ़ा है वो स्प्लिट हो जाएगी C4A एंड C4B, ठीक है। इस तरह दो प्रोटीन्स में ये एक्टिवेट हो जाएगी, C4A और C4B, इस तरह। और इसी तरह C2 जब एक्टिवेट होगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी टू पार्ट्स में, C2A एंड C2B। अब ये जो B पोर्शन है, B पोर्शन जो है इसका लार्जर पोर्शन है। B पोर्शन जो है वो बाइंड होंगे दोनों, C4B 2B बाइंड होंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे C3 कन्वर्टेस, C3 कन्वर्टेस बनाएंगे, जो कि अभी हमने क्लासिकल पाथवे में ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। C4B 2B क्या है, C3 कन्वर्टेस है। कुछ बुक्स में C4B 2A लिखा होता है, लेकिन अब जो फर्दर स्टडीज़ हैं उसमें ये बताया गया है कि जो B पोर्शन है वो बाइंड होंगे, C4B 2B, ये है C3 कन्वर्टेस। C3 कन्वर्टेस है, कन्वर्ट करेगा C3 को C3A C3B। C3B इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा, बनाएगा C5 कन्वर्टेस। C5 कन्वर्टेस आगे फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, C6 7 8 9 प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये क्या करेगा, इस माइक्रोब्स की किलिंग में इन्वॉल्व होगा। ओके, अब हम ये ओवरऑल देखते हैं जो पाथवेज अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहला पाथवे था क्लासिकल पाथवे, सेकंड पाथवे है लेक्टिन पाथवे, उसके बाद है अल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे में क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा, फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसके अगेंस्ट सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल को एंटीजन है, उसको मैक्रोफेज ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया है, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि वो बी सेल्स को एक्टिवेट करे, और बी सेल्स उन एंटीजन्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन करे। हर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन हो जाती हैं, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन की जाएंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट होगा। लेक्टिन पाथवे कैसे एक्टिवेट होगा कि मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है, इट विल बाइंड, MBL जो है वो बाइंड होगा मेनोज के साथ। पैथोजन के सरफेस पे जो मेनिन प्रेजेंट है, प्रोटीन स्पेशल कंपोनेंट, उसके साथ MBL जब बाइंड होगा तो ये लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होगा। अल्टरनेटिव पाथवे कैसे एक्टिवेट होगा, अल्टरनेटिव पाथवे पैथोजन की सरफेस पे जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से एक्टिवेट होगा। अब इन पाथवेज में जो प्रोटीन्स हैं अब उनको डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले है क्लासिकल पाथवे में C1 प्रोटीन है। C1 प्रोटीन के 3 टाइप्स हैं, QRNS। उसके बाद C1 प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करेगी, सबसे पहले C1 प्रोटीन खुद एक्टिवेट होगी और उसके बाद वो एक्टिवेट करेगी C4 को। C4 को जब वो एक्टिवेट करेगी वो स्प्लिट हो जाएगा 2 पोर्शन में, C4A और C4B। C1 और C4B कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्प्लिट कर देंगे C2 को इंटू 2 पार्ट्स A और B, एक्टिवेट करेंगे C2 को और स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में, C2A और C2B। इसी तरह C4B और C2B कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और वो क्या है कॉम्प्लेक्स, C3 कन्वर्टेस। सेकेंड हमारे पास पाथवे आता है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में कौन कौन सी प्रोटीन है, MBL, MASP1, MASP2। एक्टिवेट करेगी C4 को, जब वो एक्टिवेट करेगी C4 स्प्लिट हो जाएगा 2 पोर्शन में, A और B, और इसी तरह C2 को एक्टिवेट करेगी और स्प्लिट कर देगी 2 पोर्शन में, A और B। C4B और C2B, ये C4B और C2B कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, C3 कन्वर्टेस। C3 कन्वर्टेस क्या करेगा, C3 को कन्वर्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पाथवे है अल्टरनेटिव पाथवे, उसमें हमारे पास सबसे पहली प्रोटीन है C3। बैक्टीरिया के सरफेस पे जो एंडोटॉक्सिन्स हैं उसके साथ C3 बाइंड होगी, एक्टिवेट हो जाएगी और स्प्लिट हो जाएगी इंटू 2 पार्ट्स, A और B। उसके बाद फैक्टर B बाइंड होगा, फैक्टर B फैक्टर D की मदद से 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, BB और BA। C3B और BB बाइंड होगी और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगी, वो कॉम्प्लेक्स क्या है, C3 कन्वर्टेस। हर जो है पाथवे वो बना रही है C3 कन्वर्टेस। C3 कन्वर्टेस से पहले के स्टेप्स डिफरेंट हैं, लेकिन उसके बाद के जो रिएक्शन होंगे वो सिमिलर होंगे सारे पाथवेज में। C3 कन्वर्टेस क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी C3 को 2 पार्ट्स में, C3A और C3B, और वो C3B उस कन्वर्टेस के साथ, C3 कन्वर्टेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, C5 कन्वर्टेस। C5 कन्वर्टेस जब बन गया
तो वो इस C5 प्रोटीन को स्प्लिट कर देगी 2 पार्ट्स में, C5a, C5b, और फर्दर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो एक्टिवेट होंगी 6, 7, 8 और 9 और वो बनाएंगी मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। हर रिएक्शन में हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो स्मॉल पार्ट है, बी पार्ट जो है वो लार्जर पार्ट है। ए पार्ट जो है वो यूज़ नहीं होता, लेकिन बी पार्ट जो है वो फर्दर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। तो ए पार्ट क्या है? इट इज़ एनाफाइलोटॉक्सिन्स, एनाफाइलोटॉक्सिन्स है, और ये किस में इन्वॉल्व हैं? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, वेसोडाइलेशन में, और मैस्ट सेल से हिस्टामाइंस को रिलीज़ करती है और इन्हेंस करती है वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये स्मॉलर पार्ट है। हमने देखा था C4 सबसे पहले जब एक्टिवेट हुआ था तो वो C4 कन्वर्ट हो गया था C4a और C4b। C4b ने आगे कॉम्प्लेक्स बनाया था, C4a ने नहीं बनाया था। तो C4a, ये सारे जो ए पार्ट्स हैं वो क्या है? एनाफाइलोटॉक्सिन्स। जर्नल फंक्शन क्या है? क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे कैसे एक्टिवेट हैं? ये सारे एक्टिवेटर्स हैं इनके। एक्टिवेटर हमने अभी ये कितनी बार डिस्कस किया है इसको, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से एक्टिवेट होता है। लेक्टिन पाथवे, लेक्टिन बाइंडिंग टू द पैथोजन सरफेस, MBL जब बाइंड होता है पैथोजन सरफेस पे तो वो एक्टिवेट होता है लेक्टिन पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे, पैथोजन की सरफेस पे ही जो प्रेजेंट है सपोज एंटोटॉक्सिन है, उसके साथ जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड होता है तो उसकी वजह से अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, opsonization of pathogen, and finally the killing of pathogen. So this lecture was about complement system. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.